अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आप पास होने के लिए तैयारी मत कीजिए, आप ये तैयारी कीजिए टॉपर में आने के लिए। जब आप मेरिट डिसाइड करेंगे तो आपको ये कहने का फिर मौका नहीं मिलेगा कि जो है हम 1 नंबर से। नॉर्मली इंटरव्यू होता है तो उसमें अक्सर बच्चे कह देते हैं कि हम यहाँ टेस्ट दे रहे थे और हमने लूसेंट, स्पीड और क्राउन पढ़ लिया तो हम सेलेक्ट हो गए। देखिए उससे कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, सब नहीं। आप क्या कीजिए कि टेस्ट में टीचर बदलते रहिए, तो आपको नए नए प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि मार्केट में किस किस प्रकार के कॉम्पिटिटर हमारे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी इससे पहले जो हमने कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू किए थे दारोगा वाले, तो उन्होंने बताया था कि हमने पटना में रामांशु सर से क्लास ली थी। तो वही हम अभी आ गए हैं रामांशु सर के पास। रामांशु जीएस के डायरेक्टर रामांशु सर अभी हमारे साथ हैं। सर से जानते हैं चलिए कि किस तरह से प्रॉपर वे में तैयारी करनी चाहिए शुरू से अंत तक पूरी दारोगा की, और सर किस तरीके से तैयारी करवाते हैं, और जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाते हैं वो किस तरह से तैयारी करें, जो भी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो चलिए सर से बातें करते और जानते हैं। सर स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर सबसे बड़ा सवाल ये है अभी एस्पिरेंट्स के सामने कि वैकेंसी कब आ रही है। देखिए जहाँ तक वैकेंसी का प्रश्न है तो अभी तक तो लेटेस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन वैकेंसी की नहीं है, लेकिन बिहार सरकार जो है नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जहाँ तक मुझे अभी अंदाज़ा लग रहा है कि नवंबर के लास्ट में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें निश्चित रूप से दरोगा और पुलिस की वैकेंसी निकलने वाली। तो ये नवंबर के लास्ट में फाइनल हो जाएगा। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि कितनी पोस्ट होगी और कब तक एग्ज़ाम होगा। तो नवंबर का लास्ट कन्फर्म हमें लगता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक होनी चाहिए और उसमें ये सारा चीज़ होगा। अच्छा सर, जैसे वैकेंसी तो आएगी, उसके लिए सर ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं पहले से तैयारियां स्टार्ट करें, और कहीं ना कहीं सर ऑफिसर रैंक की जॉब है तो उसमें समय लगता है। तो सर 1 साल पहले से या फिर तैयारियां स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे लगे भी हुए हैं, लेकिन सर जो अभी नहीं लगे हुए हैं, कुछ एस्पिरेंट्स अभी तैयारी करने को सोच रहे हैं, क्या प्रॉपर वे होना चाहिए सर तैयारी करने का? देखिए चूँकि ये एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन के बाद वाला होता है और यही क्वालिफिकेशन बीपीएससी की भी होती है, तो इसलिए जितने भी बीपीएससी वाले लड़के हैं जो फिजिकली फिट हैं, और अब तो चूंकि लगातार हो गया तो बहुत सारे और फिजिकली फिट भी हो गए हैं, तो बहुत सारे वो लड़के जो है रिटेन एग्जाम में बैठते हैं, भले फिजिकली फिट नहीं हो तभी बैठते हैं। तो वो सारे के सारे मेरिट को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। और चूंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो आप रेलवे वाले भी बैठ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 6 लाख 7 लाख लड़के बैठ जा रहे हैं एग्जाम में। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप तैयारी तब करेंगे जब फॉर्म आ जाएगा, जब आप फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद मुश्किल से मुश्किल आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा, या हो सकता है 1 ही महीने 2 महीने का टाइम मिले। तो अगर इस तैयारी के लिए कम से कम 6 से 7 महीने का टाइम तो चाहिए। तो आप अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आप फॉर्म भरने के बाद तैयारी नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए तैयारी आपको करते रहना, छोड़ना नहीं। ओके अच्छा सर, सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे अगर कहीं सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आ रहे हैं वीडियो सर्च करने के लिए, वो इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें। हम पटना नहीं जा पा रहे हैं, तो पटना के जो बड़े प्रसिद्ध टीचर हैं तो उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं, जो टॉपर्स के गुरु हैं हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सर उसके पास लिमिटेड बहुत सोर्स जो है सर बहुत लिमिटेड है। तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम कौन से बुक को फॉलो करें और किस तरह से पढ़ाई करें। देखिए अगर आपको बिहार दरोगा की सही तैयारी करनी है और आप श्योर होना चाहते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएं, ये ना आपको कहने का मौका मिले कि हम 0.5 और 0.1 से रुक गए, तो आपको कुछ तैयारी का तरीका अलग होना चाहिए। तैयारी क्या होना चाहिए कि आप एक तो फाउंडेशन को, फंडामेंटल को पढ़ें, और उसके बाद आप जो है सामान्य किताबों पे आएँ। जो नॉर्मली इंटरव्यू होता है तो उसमें अक्सर बच्चे कह देते हैं कि हम यहाँ टेस्ट दे रहे थे और हमने लूसेंट, स्पीड और क्राउन पढ़ लिया तो हम सेलेक्ट हो गए। देखिए उससे कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, सब नहीं। और वो जो लड़के होते हैं कई साल से पढ़ रहे होते हैं, तो ये नहीं बताते कि हम 7 साल से पढ़ रहे थे, बस ये कहते हैं। तो 7 साल में अगर आप किताब रट के जा रहे हैं तो हो सकता है रट लें, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को नहीं रट में आता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सारे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इसके बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए 2 किताब, एक किताब मतलब राइटर का नाम है एस.के. पांडे। एस.के. पांडे की किताब ले लें, एंशिएंट और जो है क्या नाम है मॉडर्न का, तो उससे उनका जो है आपका बिहार स्पेशल भी कवर हो जाएगा और हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। दूसरा क्या है कि ज्योग्राफी के लिए आप जो है मैथ्स मडवाल की किताब ले लीजिए, और उसके अलावा जो एटलस ले लीजिए, तो ज्योग्राफी में आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी के लिए मार्केट में जो परीक्षा वाणी की किताब आती है वो ले लीजिए, तो उसके अलावा आपको तीसरी किताब कोई चाहिए नहीं। और इसके अलावा आप चले जाते हैं चौथे इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स के लिए एक एस.एन. लाल की किताब आती है इलाहाबाद पब्लिकेशन की, और साथ ही साथ जो है प्रतियोगिता दर्पण आता है अतिरिक्तांग, वो ले लीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का तो इसमें इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, तो बहुत अच्छा खासा आता है। तो ये चौथा पार्ट हो गया। साइंस के लिए तो यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, कई लोग लूसेंट को प्रीफर करते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ मिलती हैं, तो हम लोग लूसेंट के साथ साथ अगर बेहतर हो पढ़ रहे हैं तो आप अच्छी बात है, वरना परीक्षा वाणी का जो साइंस का पोर्शन आता है आप ले लीजिए, तो उससे आपका एक भी प्रश्न रुकेगा नहीं, तो उससे साइंस कवर हो गया। जहाँ तक मॉडर्न की मतलब जो है करंट की बात है, तो करंट के लिए आप सिंपल सा प्रतियोगिता दर्पण महीने में एक बार मैं उसको पढ़ा भी देता हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। रामांशु सर पीडी क्लास खोजेंगे तो मिल जाएगा।
जाएगा। और प्लस एक जो है न्यूज़पेपर लेते रहिए। तो अगर इतना करेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। और मैं आपको लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि अगर कोई लड़का इतना कर ले, ये करने के बाद जब मन न लगे पढ़ने का तो लूसेंट कुरान उठा लो, उसमें रटते रहो, कोई टेस्ट दे दो। और टेस्ट के लिए भी अगर बेहतर है कि अगर आप घटना चक्र कर रहे हैं तो, और कोशिश कीजिए कि अलग अलग टीचरों का टेस्ट बदलते रहिए। और टेस्ट अभी आपको नहीं देना है, टेस्ट तब देना है जब एक बार ठीक से पढ़ाई कर लीजिए। और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ये काम करते रहिए, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सर टेस्ट देने का प्रॉपर वे यही होना चाहिए सर कि अपने सर जो भी सोर्सेज है उसको बाउंस करें सभी टीचरों का। देखिए टेस्ट तो बहुत ही सबसे सस्ता टेस्ट ही होता है। तो कई लोग टेस्ट के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सुनेंगे और फिर भूल जाते हैं। तो आप बार बार सुन के भूल जाते हैं। आपको खुद तैयार करना है। और तो उसमें क्या होता है कि हर टीचर का अपना टेस्ट का एक तरीका होता है, वो उसी तरह के प्रश्न पत्र बनाता है। तो चूँकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो एक ही टीचर के पास आप बार बार क्यों जाते हैं टेस्ट के लिए? आप अलग अलग टीचरों के पास जाइए, ताकि आप जो है 10-20 जो है जाइए, किसी भी टीचर को 2-4 टेस्ट में आप पहचान लेंगे कैसा पढ़ा रहा है वो। तो जब उसको मिल जाए वो, तो आप क्या कीजिए कि टेस्ट में टीचर बदलते रहिए। तो आपको नए नए प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि मार्केट में किस किस प्रकार के कॉम्पिटिटर हमारे हैं, क्योंकि हर टीचर के यहाँ अलग कॉम्पिटिटर हैं। तो उससे आपकी क्वालिटी और बढ़ेगी। जब आप एक टीचर पर रहेंगे तो आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। सर PYQ को किस तरह से करनी चाहिए? अच्छा, जहाँ तक PYQ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं, तो जितने भी लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें वो PYQ ही तो लेते हैं। अच्छा, तो कुछ स्पेशल नहीं होता जितने भी लोग टेस्ट लेते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो खुद से प्रश्न बनाते हैं और एग्ज़ाम में PYQ से लिमिटेड आपका मतलब 50 से 60% क्वेश्चन आता है, बाकी आपके पास नए नए प्रश्न आते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप जब टीचरों को बदलेंगे तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो नए नए प्रश्न बनाते रहते हैं। अच्छा, PYQ इसलिए किया जाता है ना, ताकि आपको मालूम चल सके कि जो हम पढ़ाई किए हैं सही किए हैं कि नहीं, पहली चीज़। और दूसरा PYQ इसलिए होता है ताकि आप ये जान सकें कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। PYQ इसलिए नहीं होता है कि हम अगला एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दरोगा के क्वेश्चंस के पैटर्न में रेगुलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये रेगुलर पैटर्न चेंज को आप इसके माध्यम से जज कर सकते हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ी एक और क्वेरी आ रही है सर, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स, सर बच्चे नहीं कह सकते, बहुत सारे एस्पिरेंट्स सर कमेंट कर रहे हैं कि पिछली बार मेरिट में नहीं आ पाए थे, 2213 में भी, 24 से 46 में भी छट गए थे। सर उसके लिए आपका क्या खास मैसेज है? देखिए, अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आप पास होने के लिए तैयारी मत कीजिए, आप ये तैयारी कीजिए टॉपर में आने के लिए। जब आप मेरिट डिसाइड करेंगे तो आपको ये कहने का फिर मौका नहीं मिलेगा कि जो है हम 1 नंबर से रुक गए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर मेरिट गई 65 पे तो आपका 66 है, मेरिट गया 70 पे तो आप 71 हैं। तो फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेंगे, जो फाइनल मेरिट होएगा उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि अगर मेरिट 65 नंबर है तो आपको 72, 75, 80 तक लाना है। और उसके लिए वही कह रहे हैं ना कि आपको फंडामेंटल तैयार होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि हम अधिक से अधिक नंबर लाएं, ये नहीं कि जस्ट क्वालिफाई करें, क्योंकि अभी आप जस्ट क्वालिफाई किए तो फाइनल मेरिट में बाहर होना सुनिश्चित है। तो रामांशु सर थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए। और हमें लगता है कि जिस तरह से बुक का इन्होंने सर ने पूरा विवरण बता दिया, इसके बाद किसी बुक की ज़रूरत पड़े। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रजेश।